डियर स्टूडेंट, बैक टू बैक माय चैनल सेल्फ स्टडी क्लासेज एसपी में आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं हिंदी व्याकरण। क्या? हिंदी व्याकरण, जो आपको 100 में 100% सफलता दिलाएगी। तो आइए चलते हैं आपको लेकर कि अब आपको अंतिम दिनों में क्या क्या पढ़ना है। बस इसीलिए मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया आपके लिए है बच्चों, कि आपको बस यही पढ़ना है, इसके अलावा हिंदी में अब कुछ दूसरा पढ़ना नहीं है। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले आपको व्याकरण में क्या करना है, जो आपसे 15 नंबर में इस वीडियो से आपको फंसने वाला है। तो देखते हैं क्या है भैया। सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा कि लोकोक्तियाँ एवं मुहावरे। क्या? लोकोक्तियाँ एवं मुहावरे। तो सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हर एग्जाम में हर बार छपती है। क्या है कि अध जल गगरी छलकत जाए। क्या है? अध जल गगरी छलकत जाए। इसका मतलब है अज्ञानी पुरुष ही अपने ज्ञान की सेखी बांधते हैं। ठीक है। नंबर 2, अपना उल्लू सीधा करना। क्या है? अपना उल्लू सीधा करना का अर्थ है भैया हिंदी में आपका अपना काम निकालना। ठीक है। क्या है? अपना उल्लू सीधा करने का अर्थ है अपना काम निकालना। उसके बाद आँख का तारा अत्यंत प्रिय होना। क्या है? अत्यंत प्रिय होना। किसी का एक पुत्र ही क्या अपने माता पिता के लिए एक प्रिय होता है। ठीक है भैया। इस तरह से आपका उसका वाक्य प्रयोग करना है। उसके बाद ईद का चांद होना। क्या है? ईद का चांद होना, कभी कभी दर्शन देना। यही कभी कभी आपको दर्शन दिखाई देना ही क्या कहलाता है? ईद का चांद होना। ठीक है भैया। एक अनार 100 बीमार। एक वस्तु के लिए बहुत से व्यक्तियों द्वारा प्रयत्न करना। क्या है? एक वस्तु के लिए बहुत से व्यक्तियों द्वारा प्रयत्न करना। उसके बाद है अगला है भैया दांतों तले अंगुली दबाना। क्या? दांतों तले अंगुली दबाना का अर्थ है आश्चर्यचकित होना। क्या है? आश्चर्यचकित होना। इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना। इसी से आपके बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल छपने वाला है। अगला है नाच न जाने आंगन टेढ़ा। क्या है? नाच न जाने आंगन टेढ़ा। ठीक है भैया। इसका अर्थ है कि काम ना आने पर दूसरों को दोष देना। ठीक है। आगे है दोस्तों कि सावन हरे न भादों सूखे। क्या है? सावन हरे न भादों सूखे, सदैव एक सी स्थिति में ना रहना। क्योंकि किसी की हमें मजाक नहीं उड़ानी चाहिए भैया, क्योंकि सदैव किसी का समय एक तरह का नहीं रहता है। ठीक है। उसके बाद चलते हैं आगे। क्या है कि होनहार बलवान। क्या है भैया? होनहार बलवान के होत चीकन पान। ठीक। सभी मनुष्य काम हो जाने पर कोई मामूली सी अड़चन आ जाना। ठीक है। उसके बाद आपसे भी अब पूछा जाएगा क्या कि संधि। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 3 नंबर में आपसे पूछा जाएगा कि संधि क्या होता है। ठीक है। संधि संधि से आपको क्वेश्चन बिल्कुल छपने वाले हैं। तो चलिए क्या है, सबसे पहले देखिए संधि जो आपके एग्जाम में छपने वाला है। क्या है? हिमालय। क्या है भैया? हिमालय। हिमालय का मतलब हिम धन आलय। क्या होगा? हिमालय का आपका क्या हो जाएगा? हिम धन आलय। ठीक है। देवालय का देव धन आलय। विद्यार्थी। क्या है? विद्यार्थी। विद्या धन अर्थी। ठीक है। विद्या धन अर्थी। ठीक है भैया। उसके बाद विद्यार्थी के बाद आपका क्या? परमार्थ। परम धन अर्था। क्या? परमार्थ। ठीक। सूर्योदय। सूर्य धन उदय कर सूर्य उदया। रमेश। रमेशा का रमाधन ईसा। क्या? रमाधन ईसा इक्वल रमीसा। इत्यादि। इत धन आदि। क्या है? इत धन आदि इक्वल इत्यादि। उसके बाद मध्वरी। क्या है भैया? मध्वरी। मध्वरी देखिए मध्वरी क्या क्या होगा? मधु धन अर। क्या? मधु धन अर इक्वल मध्वरी। राजऋषिया। राजऋषिया राजा धन ऋषिया इक्वल राजा ऋषिया। उसके बाद देखिए क्या है आपका? क्या है भैया? पावका। क्या? पावका। पावका माने पोधन अका। क्या होगा? पावका का क्या होगा? पोधन अकायुक्ल पावका। ठीक। गायिका का गय धन अकायुक्ल गायिका। नयनम। मोस्ट इंपॉर्टेंट। नयनम। ने धन अनम इज इक्वल टू नयनम। स्वागतम। सुधन आगतम। सुधन आगतम इज इक्वल टू स्वागतम। नायिका। नय धन अका इज इक्वल टू नायिका। ठीक भैया। नरेंद्रा। इन्हीं में से आपका एग्जाम में छपने वाला है। नरेंद्रा। नर धन इंद्रा इक्वल नरेंद्रा। ठीक है। मात्रज्ञा। मात्र धन अज्ञा इज इक्वल टू मात्रज्ञा। भवनम। भवनम क्या क्या होगा भैया? भो धन अनम इज इक्वल टू भवनम। ठीक। पवनम का क्या होगा? पो धन अनम बराबर पवनम। ठीक है। इसी से आपका एग्जाम में छपने वाला भैया। उसके आगे देखिए आपको क्या है
देखते हैं आगे इसके बाद क्या आ रहा आपका है। संस्कृत शब्दों में विभक्ति की पहचान करना, 2 नंबर पक्का। संस्कृत शब्दों में विभक्ति की पहचान करना। 3 बताया हमने आपको, इसी से एक आपका छपने वाला है एग्जाम में, 2 छपेंगे भैया। तो पहले क्या है, आत्मने, क्या है, आत्मने आपकी क्या है, चतुर्थ एक वचन, क्या है, चतुर्थ एक वचन। नंबर 2 आत्मान, आत्मान की मतलब समतप्त प्लस एक वचन, क्या है, समतप्त विभक्ति है भैया, एक वचन, ठीक। आत्मना, आत्मना क्या है, तृतीया विभक्ति एक वचन, तृतीया विभक्ति एक वचन, ठीक। आपके 2 नंबर पक्के। उसके बाद आइए भैया, शब्दों में सूक्ष्म अंतर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, 2 नंबर में आपको फंसने वाला है, शब्दों में सूक्ष्म अंतर। तो पहले अनिल, अनिल क्या है, अनल अनिल भैया, क्या अनल और अनिल। अनल माने अग्नि और अनिल माने वायु, ठीक है। अभिराम, अभिराम माने अनवरत, क्या है, अभिराम माने अनवरत और अभिराम माने आकर्षक, ठीक है भैया। उसके बाद पढ़ना है दोस्तों, आपको क्या पढ़ना है, तरणी, तरणी माने नौका, एक तरणी माने, इस तरणी माने आपका नौका और इसके मतलब तरणी माने युवती, ठीक है, क्या है, युवती। कुल, कुल माने वंश और कुल माने किनारा, कुल कुल, ठीक, किनारा, ठीक भैया। प्रसाद, प्रसाद माने कृपा और इस वाले प्रसाद के मतलब महल, ठीक। जलद माने आपका बादल और एक जलज माने आपका कमल, ठीक है भैया। उसके बाद आपका है अम्बुज, क्या है भैया, अम्बुज, अम्बुज माने कमल और अम्बुद माने बादल, क्या है, अम्बुद माने बादल। फिर अंश माने कंधा और एक अंश माने आपका हिस्सा, अंश माने कंधा और अंश माने हिस्सा, ठीक भैया। उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट है अनेकार्थी शब्द, आपको पूछा जाएगा आपसे 2 नंबर में भैया। तो बस आपको इतने पढ़ने, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। तो सबसे पहले किसका पढ़ना है आपको, अंबर, अंबर माने क्या होता है, अंबर का जो है भैया नाकार्थी या इसे पर्यायवाची शब्द कहते हैं, ठीक है। अंबर माने वस्त्र, एक इत्र या अवकाश, ठीक। अर्क माने सूर्य, एक पौधा, ठीक। कर माने टेक्स, हाथ, किरण। कनक का अर्थ है भैया दतूरा और सोना, ठीक है। अली माने सखी और भौरा होता है। द्विज माने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और पक्षी, द्विज का अर्थ होता है पर्यायवाची शब्द होता है, क्या होता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और पक्षी, ठीक है। नग, नग माने पर्वत, वृक्ष और संख्या। नाग, नाग माने सांप, नाग माने सांप, पर्वत, हाथी, एक जाति, ठीक भैया। तीर, तीर माने किनारा और सीमा। पतंग, पतंग का अर्थ होगा आपका सूर्य, पक्षी, नौका, विष्णु। फिर आपसे पूछा जाएगा कि पयोधर, पयोधर का क्या होता है पर्यायवाची, तो पयोधर माने आपका बादल और समुद्र भैया, ठीक। विधि, विधि दोस्तों, विधि माने तरीका, भाग्य और कानून, ठीक है, ये लिखना है आपको। स्नेह का पूछा जाए तो प्यार, तेल और चिकनाई। हलधर का पूछा जाए तो हलधर माने किसान और बैल भैया। उसके बाद मित्र का यदि पूछ दिया जाए कि पर्यायवाची क्या होगा, तो दोस्त और सूर्य। सारंग, सारंग का आपसे पूछा जाए तो बादल, कमल, एक सांप, ठीक है, सारंग माने बादल, कमल, एक सांप। वर माने दूल्हा या श्रेष्ठ। राग माने प्रेम, रागिनी, गाने की लय, ठीक है भैया। आपको इन्हीं से बोर्ड एग्जाम में आपके छपने वाला है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें तथा सब्सक्राइब भी करें। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए कमेंट भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।